नाजरीन, कालमकार में खुश आमदेद। आपके महबूब कालमकार अब्दुल कादिर हसन और हारून रशीद साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अब्बास अतर साहब अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। वो सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफ में शिरकत के लिए इस्लामाबाद थे, वहाँ से उनकी फ़्लाइट लेट हो गई है। आज सबसे जो अहम अपना आज के दिन का वाक़या है वो सदर मुमलकत का ओथ और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आज बात करेंगे। हारून साहब, आपने वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, क्या तबसरा करेंगे आप? मैं तो खबर सुनी है, मलिक साहब ने देखी है। मलिक साहब आप कुछ फरमाएं। मैंने भी देखी है, आपने भी खबर, मैंने भी खबर ही सुनी है। देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। देखने में तो सिर्फ इतनी बात थी कि हमारे सदर मुमलकत, जिनका हम सब बहुत एहतराम करते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा मौका नसीब हुआ है, ऐसा दिन आया है। और फरवरी में जो प्रोसेस शुरू हुआ था जमहूरियत का वो बखैर वाफियत इस मकाम तक पहुंचा कि सदर साहब ने हलफ उठा लिया और अब वो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद अब देखें कि वो उनकी हुकूमत का क्या होता है। सदर साहब की जो आज की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मैंने टीवी पर देखी है। मैं तो इस्लामाबाद जा नहीं सका क्योंकि सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचना मेरे लिए जहाज़ वाली वो मुमकिन नहीं है, तो मैं तो नहीं जा सका। लेकिन ये है कि आजकल टेलीविज़न के इस दौर में अगर कोई नहीं भी जाता तो इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ आप लोगों को भी देख लेते हैं, बात भी सुन लेते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है अगर ख़ुद वहाँ कोई मौजूद हो तो शायद इस कदर करीब से न देख सके। जैसे क्रिकेट का मैच टीवी पर आप ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। ठीक, वहाँ बैठे हों तो आपको बाल दिखाई नहीं देता कहाँ आया क्या गया। तो इसलिए ये एक पहलू भी है। तो मतलब कि प्रेस नहीं, बाल आपको दिखाई दिया, क्या हुआ, क्या बात, क्या तरजीहात, समझ आई तरजीहात उनकी क्या है? खुश था। हम कहते थे जी हमारे वज़ीर आज़म बड़े खुशपोश हैं, बड़े सूट हैं उनके पास, बड़े खुशपोश हैं। पता ये चला कि जरदारी साहब उनसे आगे हैं। 3 फंक्शन मैंने जो टीवी पर देखे, 3 फंक्शनों में जो यके बाद दीगरे हो, जरदारी साहब ने नया सूट पहना हुआ था। पहले जब तशरीफ़ लाए और सूट था, गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त एक और सूट था, और आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तीसरा सूट था। ये 1.5-2 घंटे या इतने में वक्त में ये सब। अब इफ्तारी पर उन्होंने क्या पहने वो मैं नहीं देख सका। तो अच्छा ना, त्यौहार का दिन है मलिक साहब उनके लिए। तो ये त्यौहार का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ये एक नहायत खुशी का दिन है जरदारी साहब के लिए। मलिक साहब, पीपल्स पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और जिस तरह वो कह रहे थे, पीपल्स पार्टी की नीचे से लेके ऊपर तक बारिंग दिस पंजाब जी, इसमें भी हिस्सेदार हैं वो जी, बिल्कुल है जी, हिस्सेदार हैं इस हुकूमत में। पूरे मुल्क पर अब उनकी हुकूमत है और अवाम जो इस हुकूमत को बेताबी के साथ इलेक्शन के बाद देख रहे थे, अब वो मज़ीद बेकरार हो गए हैं कि अब ये हुकूमत हमारे साथ क्या करती है। इसे फ़ौरन ही हमारे मसाइल की जानिब आना चाहिए। एक तो हमें तजुब हुआ कि गुज़श्ता 3 दिन से लोड शेडिंग नहीं हुई। सही, हैरत के साथ लोग देख रहे हैं कि ये बिजली जब भी बटन दबाते हैं तो बिजली ऑन हो जाती है। मतलब जब से वो सदर मुंतखब हुए हैं बिजली नहीं गई है। बिजली नहीं गई। खुदा करे वो मुंतखब होते रहें बार बार और बिजली इसी तरह चलती रहे, यानी हर हफ्ते मुंतखब हो जाया करें। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि देखिए बिजली के बगैर तो अब ज़िंदगी नहीं चलती, जाहिर है। यानी अब हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हमारा बावर्ची खाना नहीं चलता। हारून साहब, एक तो जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं गई, ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग लोड शेडिंग से बड़े परेशान थे और रमज़ान मुबारक था। आप क्या तवक्कुआत करते हैं आसिफ जरदारी साहब से? देखो जी, वो तो बड़ी सादा सी बात है। एक तो हम अदलिया के बारे में तवक्को कर रहे थे और पिछले से पिछले प्रोग्राम में मलिक साहब भी बहुत पुरुम्मीद थे और शाह साहब भी बड़े पुरुम्मीद थे कि जजों को वो हल्फ उठाते ही बहाल कर देंगे। मेरा तो ख्याल ये नहीं था, अगरचे ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी। और दूसरा है मसला पंजाब हुकूमत के साथ रिलेशनशिप का।
उसमें तो बड़ी बदमज़गी की कैफियत रही है। और खुदा का शुक्र है कि कल उन्होंने महसूस किया, फिर जरदारी साहब ने गवर्नर साहब से कहा, और गवर्नर साहब भी ज़्यादा शोर खौका कर रहे थे और बहुत तल्ख अल्फाज उन्होंने कहे कि 2 धक्के देकर इनको हम निकाल सकते हैं। हालांकि वो नहीं निकाल सकते 2 धक्के देकर। सूरत हाल इसके बरक्स है, उनकी मेजॉरिटी है, और पीपल्स पार्टी काफ लीग वाले मिल भी जाएं जो वोट उन्हें यहाँ से मिले तब भी उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। गवर्नर राज लग सकता है, उसके लिए हालात साजगार ही नहीं है और पंजाब में हंगामा हो जाए। और नवाज शरीफ मुसलसल मैसेज दे रहे थे कि 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहनी चाहिए और अवामी सदर आया है और ये जमहूरियत की फतह है और स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम है और हम इसमें तावन करेंगे और कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल खुदा का शुक्र है कि कल शाम को जरदारी साहब ने इसको रियलाइज़ किया। और मेरी इतला यह है कि नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग हुई उसमें कोई बात ही उन्होंने उठाई ही नहीं सिरे से, और उनका कहना यह था कि मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। इस वक्त कोई मसला का नज़ाई मसलों पर गुफ्तगू करना और बदमज़गी करना ये आदाब के ख़िलाफ़ है। और सिर्फ बाद में जो मालूम हुआ कि कश्मीर पे वो बात हुई और बहुत ही अच्छी बात हुई कि खारजा पॉलिसी में जो हमारा हमेशा पूरी तारीख में कमज़ोर पहलू रहा है कि अपोजिशन एक बात कहती है, हुकूमत एक बात कहती है, उसके बरक्स इंडिया जो इतना बड़ा मुल्क है और जिसमें इतनी बेशुमार लिसानी वो हैं, ग्रोह हैं, कौमियतें हैं, वहाँ हमेशा फॉरेन पॉलिसी पे कम से कम कंसेंसस होता है। तो उस पर कुछ एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, आइडिया थी कि हद तक है। लेकिन मलिक साहब मेरा ख्याल है बहुत ही खुश आए थे जी। बहुत मलिक साहब, मैं पंजाब हुकूमत की बात की है हारून साहब ने, एक बात इन्होंने फरमाई कि यहाँ अक्सरियत है PMLN के पास, तो उन्हें हुकूमत करने का मौका देना चाहिए। लेकिन हमें ये बात भी तो देखनी है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो पंजाब में PMLN की हुकूमत नहीं बन सकती थी। उस वक्त भी आसिफ जरदारी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था। नहीं, सवाल उस ये वक्त तो है, अच्छा मेरी दिया, समझ इसमें में तो ये कोई बात शुबह नहीं नहीं। आती हारून साहब और आपसे मैं कहता हूँ कि ऐसी उलझन क्या पड़ गई है पंजाब में कि जिसके लिए ये जाए और वो आए। हाँ। यानी पंजाब का पूरे मुल्क के जो बाकी 3 सूबे हैं उनमें सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जा रही है, सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है। और आटे का था बहरान, पंजाब में हल कर दिया अपनी हद तक। यानी पंजाब हुकूमत को तो शाबाश देनी चाहिए और पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला को की दाद देनी चाहिए और दूसरे सूबों को भी कहना चाहिए कि इसी तरह आप भी हुकूमत करें और अपने आवाम के मसाइल हल करें। ये समझ में नहीं आया कि आखिर क्या पंजाब में उलझन क्या पैदा हो गई कि उसको हटाया जाए और उसको लाया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब ने या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने खुद तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया दोनों तरफ से। जिस तरह हारून साहब कह रहे थे कि सलमान तासीर साहब और उधर से राना सनाउल्लाह और चौधरी निसार अली और दूसरे बयानबाजी कर रहे थे। वो जी मैं इसलिए अब गवर्नर साहब की बात नहीं करता कि उनके हामी मौजूद नहीं है यहाँ जो उनको डिफेंड कर सके, इसलिए मैं वो बात नहीं करता उनकी। तो अर्ज़ ये है कि गवर्नर साहब का भी मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या तकलीफ़ हो गई थी कि इस कदर उनका लहजा, उनके अल्फाज, यानी अनलाइक ए गवर्नर का बहुत बड़ा ओहदा होता है जी, और कोई मामूली ओहदा नहीं होता और उसका एक बड़ा वक़ार है, उसका एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है मेरी। लेकिन उन्होंने क्यों ये किया ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। मलिक साहब आपकी इजाज़त से एक बात अर्ज करूँ, उस पर तबसरा करें। ये जो 10-12 साल का इनका गैप रहा है, जो बिजनेस में रहे हैं, तो इस 10-12 साल में सियासत में लबो लहजा बदल गया है और पार्टियों की रिलेशनशिप इकट्ठे उन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, लेकिन ये उसी पुराने लहजे में गुफ्तगू ये करते हैं। कारोबार में तो लहजे अच्छे हो जाते हैं क्योंकि कारोबार तो बगैर अच्छे लहजे के चल नहीं सकता। सही। कारोबार में नहीं, वो ऐसा लगता है कि सियासत में जहां उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था फिर वहीं से कंटिन्यू कर दिया। बस ये फिर मैं अब साहब इस पे ज्यादा बात मैं नहीं करता। अच्छा, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, आपने कहा ना कि राना सनाउल्लाह ने और चौधरी निसार ने बहुत तल्ख अग्रेसिव बयान दिए, ठीक है, ये बात दुरुस्त है। एक फर्क के साथ, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि वो मरकजी हुकूमत को हटा सकते हैं या हटाने का कोई इरादा या ख्वाहिश रखते हैं। गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि हम 2 धक्के दे के इनको बाहर निकाल सकते हैं, जो नहीं निकाल सकते। बात यह है कि 3 ऑप्शन है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और तनहा हुकूमत करें या कुछ लोग उनके साथ शामिल हों, ज़ाहिर शामिल हों तभी बनती है मेजोरिटी। पीपल्स पार्टी की हो वो नहीं हो सकती, काफ लीग के जो जिन लोगों ने मुशाहिद को साहब को वोट दिए वो मिल जाए तब भी मेजॉरिटी में 159 बनते हैं। तीसरी सूरत है गवर्नर राज हो जो गालिबन कोई भी